अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड, केनाल रोड, जौहर टाउन और फिरोजपुर रोड समेत मुतादिद इलाकों में बादल जमकर बरस पड़े। MD वासा ने स्टाफ को मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी है। तमाम अंडरपासेज और मरकजी शाहराहों को क्लियर रखा जाए ताकि ट्रैफिक रवां दवा रहे। बारिश की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा नियो अवैस गुज्जर से। अवैस, बताइएगा किन इलाकों में कितनी बारिश हुई? जी बिल्कुल जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और MD वासा ने जो है तमाम एमरजेंसी कंपनीज का जो है स्टाफ और मशीनरी को मुतहरिक रखने का हदायत दी है। अगर बारिश की बात करते चले तो जेल रोड पर जो है वो इस वक्त 4.25 मिलीमीटर जो बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा एयरपोर्ट पर जो है वो 4 मिलीमीटर और इसके अलावा लक्ष्मी चौक में जो है वो 15 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में जो है वो 10 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जौहर टाउन और करतबा चौक में और उसके बाद पानी वाला तालाब में जो है वो 5 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। चिल्लास के नवाही इलाके थोर बलंगा में आग से 10 घर जल गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक घरों में मौजूद अफराद ने भाग कर अपनी जान बचाई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा नियो हुसैन अहमद से जानते हैं। जी हुसैन। अभी आपको बताएं कि चल्लास के नवाही इलाके थोर बलंगा में आग से 10 घर जल गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक घरों में मौजूद अफराद ने भाग कर अपनी जान बचाई है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया है। DIG लाहौर शारिक जमाल घर में पुरस्कार तौर पर जाँ बहक। शारिक जमाल लाहौर में थाना निश्तर की हदूद में फ्लैट में मुर्दा पाए गए। लाश जिला अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। अपने घर के बजाय फ्लैट से लाश का बरामद होना तहकीकात का बायस बना। अहलिया की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करें आपको, DIG लाहौर शारिक जमाल घर में पुरस्कार तौर पर जाँ बहक पाए गए। शारिक जमाल लाहौर में थाना निश्तर की हदूद में फ्लैट में मुर्दा पाए गए। लाश जिला अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अपने घर के बजाय फ्लैट से लाश का बरामद होना तहकीकात का बायस बना। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। दूसरी जानिब लियाकताबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। असलहा बरामद हुआ। तफसीलात क्या है, इस हवाले से आपको अपडेट करें। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। उबैद शाह से मजीद तफसीलात, जुनैद शाह से तफसीलात जानते हैं। जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए थाना कोरंगी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुकाबले के बाद दो तरफा फायरिंग के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 डकैत लिंग रोड जिया कॉलोनी के करीब से शहरी से लूटमार कर रहे थे। पुलिस ने गश्त पर मामूर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जबकि मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई पर मुलजिम को गिरफ्तार की, जबकि दूसरा साथी जो है वो मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम की जानिब के कब्जे से एक पिस्तौल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए, जबकि पुलिस का ये कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त उस्मान वल्द इमरान के नाम से हुई है। जबकि लियाकताबाद पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस है और मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम, ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद शाह, आपने अपडेट किया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की गवाही ने चेयरमैन PTI की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नैब की तफ्तीशी टीम ने 3 घंटे तक आजम खान से पूछगिछ की है। नैब टीम के सवालों के जवाब दिए और अलकादर ट्रस्ट से मुतालिक हकायक भी बताए। साइफर से मुतालिक भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाया। काबीना इजलास में क्या हुआ, NCA का खत किसी को दिखाया गया या नहीं, तफ्तीशी टीम ने आजम खान को तहरीरी सवालनामा थमा दिया।
90 मिलियन पाउंड केस साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी में पेश। आजम खान ने मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने बयान रिकॉर्ड कराया और सवालात के जवाबात दिए। आजम खान ने तस्दीक की कि जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई, इन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी इस हवाले से हिदायत देते रहे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उस वक्त की काबीना का अहवाल भी बताया। कहा, काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार हुई, इसकी तैयारी में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। समरी पेश करने से पहले एक मीटिंग साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुई, जिसमें शहजाद अकबर भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दावों के बरक्स आजम खान ने बताया कि किस किस मौका पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से हिदायत जारी की, जबकि शहजाद अकबर भी रकम के हवाले से मुशावरत करते रहे। इस हवाले से काबीना में समरी पेश करने का फैसला साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से हुआ। आजम खान 2.5 से 3 घंटे नैब रावलपिंडी में मौजूद रहे, मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। नैब की तफ्तीशी टीम ने तहरीरी सवालनामा हवाले किया, जिसका वो चंद रोज में इन सवालात के तहरीरी जवाबात जमा कराएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान भी वक्त पर इलेक्शन के हामी। कहते हैं आम इंतखाबात में ताख़िर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, निगरान हुकूमत की मुद्दत को तूल नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके पास इंतखाबात करवाने का मैंडेट है, मुल्क को चलाने का नहीं। अलीम खान का कहना है, चेयरमैन PTI को टेक्निकल नॉकआउट नहीं किया जा रहा, वो अपना किया हुआ भुगत रहे हैं। चेयरमैन PTI को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए 2018 से के इंतखाबात से पहले फैज़ हमीद ने यकीनी बनाया कि नवाज शरीफ को नाअहल किया जाए। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है, साइफर पर ड्रामा किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, आज़म खान साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन चुके हैं। एक शख्स ने अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। PTI चेयरमैन ने 3.5 साल मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। साइफर ड्रामे से मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की शर्मनाक कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म, निगरान सेटअप, असम्बलियों की तहलील पर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून की सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 5 रुकनी कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों से निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के मामले पर मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म ने तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने का कहा है। नून लीग की कमेटी तमाम मामलात पर नवाज शरीफ से राबते में रहेगी और उनसे रहनुमाई हासिल करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का दूसरा इजलास। एपेक्स कमेटी ने वज़रा की जानिब से SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी और सेमिनार्स के इनेकाद और मनसूबों के इफ्तिताह के ज़रिए मुमकिन सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया। एपेक्स कमेटी ने वज़रा की जानिब से SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लिया। इजलास के दौरान मुफीद गुफ्तगू और मुख्तलिफ मनसूबों पर इत्तफाक राय किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में दोस्त ममालिक की जानिब से सरमायाकारी के हसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबों पर अमल दरामद और उन्हें अमली शक्ल देने के लिए दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई खुसूसी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आगाह किए बगैर मुल्ज़िमान का ट्रायल शुरू न करने का हुक्म दे दिया। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। अटॉर्नी जनरल ने मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल शुरू करने से कबल अदालत को आगाह करने की यकीन दहानी करवा दी। बताया, तफ्तीश के दौरान बादी नज़र में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के खिलाफ सजाए मौत या तवील मुद्दती सजा का कोई इल्ज़ाम नहीं था। हाल किसी मुल्ज़िम के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ। मुल्ज़िम को मर्जी का वकील करने की इजाज़त होगी। अहले खाना भी ट्रायल देख सकेंगे। हुकूमत ने फौजी अदालतों के मुल्ज़िमान को अपील का हक देने पर 1 माह की मोहलत मांग ली। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस की दोबारा समाअत 1 अगस्त को होगी। हिरासत अफराद को अपील का हक देने के मामले पर कानून साजी के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने केस में दलाइल दिए कि सिविलियन दफाई काम में रखना डाले तो वो आर्मी एक्ट कानून के नरखे में आता है। अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी इसी कानूनी दायरे में आता है।
चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ। अफवाज का डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या कानून से अखज़ किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि किसी फौजी का झगड़ा किसी सिविलियन से हो तो ट्रायल कैसे होगा। चीफ जस्टिस बोले, फौजी अदालत फैसले के खिलाफ किसी आजादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हकूक की जमानत है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ये नहीं हो सकता कि बुनियादी इंसानी हकूक कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। कानून बुनियादी हकूक के तनाजुर में होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, हम चाहते हैं ज़ेरे हिरासत अफराद को बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक के दौर से मवाजना न करें। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग होने लगा, नाअहली का इम्कान, गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी। सानिहा 9 मई की तहकीकात करने वाली जीआईटी ने पीटीआई सरबराह को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा झूठे हैं तो अदालतें खारिज कर देंगी, आप पेश होकर केस का सामना करें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने की साजिश अंजाम को पहुंच गई। 4 माह बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की इत्तेहादी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन की इन चैम्बर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि फैसला देने वाले जजेस में से या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने यह राय नहीं दी कि फैसला कलअदम करार दिया जाए या नजरसानी की जाए। किसी फैसले पर नजरसानी के लिए शहरियों के बुनियादी हकूक, अवामी मुफाद के अनासर लाजिम हैं। फैसले के मुताबिक मौजूदा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आर्टिकल 209 के तहत काउंसिल करती है, अदालत नहीं। आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत सुनने का इख्तियार काउंसिल को है, इसलिए दरख्वास्त गुजार को यह गैर मशरूत हक है कि वो क्यूरेटिव रिव्यू वापस ले। वक्त तो एक ब्रेक का, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वाशिंगटन के किसी भी ताउन या मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, अफगान हुकूमत ने अमेरिका को हरी झंडी दिखा दी। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब का कहना है कि हमसे जो कहा गया उस पर अमल करने के बाद दुनिया को चाहिए कि तालिबान को तस्लीम करे। अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल ना करने का अहद किया है। अरब टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अल-कायदा अनासर की हमारे मुशीर के तौर पर मौजूदगी की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स गलत हैं। उन्होंने अमेरिकी इनख़ला के बाद पैदा होने वाली अफरा तफरी का जिम्मेदार भी अमेरिका को करार दे दिया। चीन और रशिया का जापान के समंदर में 8 रोज़ा मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज़। 10 बहरी जहाज़, 30 जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, गाइडेड मिसाइल और दीगर जंगी सामान भी मशकों का हिस्सा। दोनों आलमी ताकतों की इन मशकों का मकसद चीन रूस फौजी शराकत दारी को मजबूत करना और दोनों ममालिक के फ़ौज के दरमियान अमली ताउन बढ़ाना है। ईरान की जानिब से तजारती टैंकर्स पर कब्जे की कोशिश पर अमेरिका का जवाबी वार। पेंटागन का मशरक़ी वस्ता में मजीद अमरीकी फौजी असासे तैनात करने का ऐलान। कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल एरिक कोरेला का कहना है कि ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ और आस पास के पानियों में तजारत के आज़ादाना बहाव को ख़तरे में डालने की हालिया कोशिश के जवाब में इजाफी अमरीकी अफवाज भिजवाई जा रही है। अमेरिका की तारीख में पहली खातून नेवल सरबराह का तकर्रुर। सदर जो बाइडन ने एडमिरल लीजा फ्रिजेंटी को अमरीकी बहरिया का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडमिरल लीजा सर्विस चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली पहली खातून होंगी। एडमिरल लीजा इस वक्त वाइस चीफ ऑफ ऑपरेशन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थीं। उन्हें कमांड और एग्जीक्यूटिव का वसी तजुर्बा हासिल है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर में बाटापुर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला 101 मुकदमात में मुतलब बैंक डकैती करने वाला गिरोह का सरगना वकास साथी समेत मारा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिम हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, दीगर साथी फरार हो गए।
कराची में गुलिस्तान जौहर के बाद औरंगी टाउन में भी लड़की को हरासे करने का वाकया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम गली से गुजरने वाली लड़की पर झपटना। एसएसपी वेस्ट फैसल बशीर मेमन का कहना है वाकये के हवाले से किसी ने कोई शिकायत नहीं की। वीडियो में लगता है कि मुलजिम ने खातून से पर्स छीनने की कोशिश की है। गुजरावाला में मुकामी स्टेज अदाकार पर शौहर ने तेज़ाब फेंक दिया। मुतासर अदाकारा अख्तर बीबी का कहना है कि अदालत की जानिब से बच्चे हवाले करने पर शौहर ने मेरे घर में मुझ पर तेज़ाब फेंक दिया। खातून ने थाने में दरख्वास्त भी दे दी है। पुलिस ने मुतासर अदाकारा को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुल्क भर में पेट्रोल पंप अब बंद नहीं हो रहे। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम डीलर्स को 48 घंटों के लिए मना लिया है। तहरीरी मुआहदे में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने डीलर्स के मार्जिन को असर नौ देखने की यकीन दहानी करवा दी। कराची के पीएसओ हाउस में मुशीर पेट्रोलियम और डीलर्स के दरमियान 3 घंटे से जायद मुज़ाकरात। डीलर्स 5% मार्जिन पर बज़िद रहे। मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा निकला। दूसरे दौर में मुसद्दिक मलिक चंद घंटों के लिए डीलर्स को मनाने में कामयाब हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दिक मलिक ने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है जो 48 घंटों में मुल्क भर के 2000 से जायद पेट्रोल पंप्स का जायजा लेगी और डीलर्स का मार्जिन देखेगी। कमेटी अपनी सिफारिशात ICC और वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। फैसला ये हुआ कि अच्छा है, हम अपना एविडेंस, ये आपकी बात ठीक है कि दरमियान में वीकेंड है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी हमारी टीम को, और हमने वो जिम्मेदारी ली कि हम मेहनत करेंगे। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन समी खान ने कहा कि 48 घंटों में मुसद्दिक मलिक ने मुस्बत जवाब देने की यकीन दहानी कराई है। ये वादा किया है कि 48 घंटे में हम इसका आपको मुस्बत जवाब देंगे और इंशाअल्लाह डीलर भी खुश होगा और मिनिस्ट्री पेट्रोलियम भी खुश होगी। हुकूमत और डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात अब पीर को होंगे। कमेटी की सिफारिशात सामने आने के बाद हड़ताल के मुस्तकबिल का फैसला हो सकेगा। काशिफ मुनीर, न्यू न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF मुआहदे की दस्तावेज़ी कौम असम्बली में पेश कर दी हैं। IMF की शराइत पूरी कर दी हैं, अब एक पैसे का भी बोझ नहीं डालेंगे। मुआहदे की सख्त शराइत की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। IMF का मुआहदा 9 माह का रखा ताकि नई हुकूमत अपना फैसला करे। $700 मिलियन नवंबर में रिव्यू के बाद मिलेंगे। मुआहदे के 11 या 12 रिव्यू होते हैं। तमाम दस्तावेज़ात वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। हमारी पूरी कोशिश है महंगाई पर काबू पाएँ। एक अफवाह चली और मैंने करीबन दर्जन अखबारों में पिछले चंद रोज में पढ़ा, IMF मुआहदा सख्त शराइत जारी, ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगाया जाए। सर, आपकी विटनेस में और सब साथी जो मौजूद हैं इनकी विटनेस में मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं। जितने हमारे प्रायर एक्शन थे वो हमने डिलीवर कर चुके हैं। एक पैसे का जो है जो इनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट का शोबा हो या वो आपका ज़राअत का शोबा हो। वज़ीर ख़ज़ाना के दावे अपनी जगह, लेकिन IMF से मुआहदे पर अमल दरामद जारी। हुकूमत आवाम को बिजली का दूसरा झटका लगाने को तैयार। बिजली के नर्ख में मज़ीद 3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजाफे के बाद बिजली की औसतन कीमत 29 रुपये से बढ़कर 33 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगी। बशमूल टैक्सेस बिजली का फ़ी यूनिट 53 रुपये होने का इम्कान है। हुकूमत ने बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की IMF को यकीन दहानी करवाई थी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का।